बहुत सालों तक ये मौन लोग करते रहे, स्कूलों में जगह जगह जहाँ भी हैं। ये आदेश था कि जहाँ भी जो हो वो 2 मिनट का मौन रखे और खड़ा हो जाए। अब इस आदेश को भुला दिया गया है, लेकिन गांधीवादी लोग इस आदेश को आज भी क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 मिनट का मौन 11 बजे गांधी पार्क पे हमेशा करते हैं। और गांधी की याद में हमारे साथी हैं प्रेम कुमार प्रेम, ये उपवास पे बैठते हैं हर साल। ये अब बहुत सालों की परंपरा हो गई। तो यहाँ उपवास होता है, फिर लोग अपने माल्यार्पण करते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति पे, और उसके बाद जो है यहाँ अपने विचारों की प्रस्तुति भी करते हैं। तो ये कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कभी बताया गया कि आपके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यहाँ कुछ आसपास की दुकानों को लेकर एक मसला, क्या मामला है? देखिए, कुछ दिन पूर्व ये मालूम पड़ा कि पार्कों के सौंदर्यीकरण की योजना बन रही है। तो हमने उसका पता लगाने की कोशिश करी, तो जो हमें मालूम पड़ा कि कुछ नक्शे बनाए गए हैं। तो देखिए, दूसरे पार्कों पे तो काफ़ी जगह है और वो खाली जगह पे हैं। ये गांधी पार्क बस स्टैंड पे मौजूद है और 1960 में ये बना। कस्तूरचंद जैन जो चेयरमैन थे यहाँ के, उन्होंने ये बनवाया। उस समय ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, ऊपर से पैसा नहीं आता था। तो बिरारी की जनता ने अपने पैसे इकट्ठे करके ये बनवाया। यहाँ गड्ढा था, यहाँ के समस्त ट्रकों ने मिलके यहाँ जो है मिट्टी डाली, पाटा गया और ये बहुत सुंदर गांधी पार्क बनाया गया। तब से आज तक गांधी पार्क एक पहचान थी। बस स्टैंड भी बाद में बना, या आमने सामने की दुकानें ही बाद में बनी। लोग कहते थे कि बिलारी जाना है तो बस वाला कहता था गांधी पार्क पे उतार दूंगा, गांधी पार्क पे ही उतारता था। गांधी पार्क हमारी पहचान, हमारी शान है। लेकिन अब योजना ऐसी दिख रही है कि यहाँ अगर दुकानें बनाएंगे, आप कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब गांधी पार्क बहुत छोटा हो जाएगा। पार्क की गरिमा ख़त्म हो जाएगी, केवल गांधी मूर्ति रह जाएगी। फिर अगले दौर में आप गांधी मूर्ति भी समाप्त करते हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेताओं को, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, किसी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महात्मा गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। यहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी जिससे ये पार्क ना लग के एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनने लगे। इसके लिए आज 200 लोगों ने यहाँ एक शपथ पत्र पे साइन करे हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो लोग यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। देखिए, और भी लोग मेरे साथ हैं जो भाई हमारे प्रेम साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार जी, हर साल की तरह इस वर्ष भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी है। तो किस नज़रिए से देखते हैं हमारे जो गांधी जी हैं, उनके लिए किस प्रकार से उन्हें दर्जा मिलना चाहिए और किस प्रकार का दर्जा मिलता है? गांधी जी का दर्जा, उनका मर्तबा देश में ही नहीं दुनिया में बहुत बड़ा है। क्योंकि दुनिया में जो भी आंदोलन चले हों, क्योंकि नस्ल के नाम पे भेद करना, जाति के नाम पे भेद करना, किसी प्रकार का भेद करना, ये बहुत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहे, वो महात्मा गांधी जी से इम्प्रेस हुए, प्रेरित होकर उन्होंने वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में काम किया। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर, अच्छा, कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसक आंदोलन चलाया। तो गांधी जी का मर्तबा देश में नहीं दुनिया में है। गांधी जी ने दिखा दिया कि बगैर हिंसा के, अहिंसक तरीके से कैसे देश में ही क्या दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। गांधी जी के बारे में, अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर साहब हमारे बहुत सम्मानीय हैं, बाबा गांधी जी भी सम्मानीय है, सुभाष चंद्र बोस भी हमारे लिए सम्मानीय, सभी हमारे लिए सम्मानीय है। अगर हम, क्योंकि आज नौजवानों को और स्कूलों में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत है। जब गांधी जी को और अंबेडकर को पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इनके पीछे में कोई इख्तिलाफात नहीं था, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। कितनी देर का आपने मौन रखा था और कितने लोग यहाँ इकट्ठे थे? यहाँ पे लगभग 250-300 लोग थे लगभग। और मैं सुबह से ही लगभग जब तक जूस पिया तब से उपवास पे ही हूँ, सुबह से ही। तो कब तक रहेंगे आप? अब जब तक शाम तक तो रहूँगा उपवास पर। तो आप सुन रहे थे, ये हमारे प्रेम भाई हैं, समाज सेविक भी हैं और ये लगातार जिन मुद्दों को लेकर, हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाते हैं और जनता को जागरूक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। चाहे आप शिक्षा से जुड़ी बातें रखी जाएं या फिर युवाओं को उत्साहित करना, हमेशा जो युवाओं को
रोजगार मिल सके या फिर तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं। कई स्कूलों में मरतबा जाते हमने देखा है इन्हें, और कई बार ऐसी आए दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन आज सुबह से ही वो आकाश पारा, और जिस प्रकार से बात की जाए तो यहाँ की जो गांधी पार्क की बात की जाए तो मैं कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा कि गांधी पार्क की जो तस्वीरों का जिक्र इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ तो दुकानों का, तो ये गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण अभी पिछले दिन भी कराया गया। ये जो चेयरमैन है उनके द्वारा ये चीज़ें कराई गई थी, और यहाँ जिस प्रकार जानकारी देते हुए बताया गया है कि यहाँ एक छोटी जगह है, और छोटी जगह की वजह से यदि यहाँ दुकानों का निर्माण अगर किया जाता है तो जो निर्माण किया जाएगा तो यहाँ जगह कम हो जाएगी, जिस कम जगह की वजह से यहाँ दिक्कतें आएंगी। और जो गांधी जी की जो प्रतिमा है लगी हुई, तो उस प्रतिमा को कहीं ना कहीं उससे इनका कहना है कि वो कम जगह होने की वजह से दिक्कतें आएंगी। अब जो बिलारी जो की पहचान जो थी वो गांधी पार्क के नाम से पहचानी जाती थी। इनके द्वारा ये भी बताया गया, यहाँ रोडवेज का जो अड्डा बनाया गया था वो भी बादगाह है, उसके नाम से कोई पहचान नहीं है। लेकिन बिलारी को जो जाना जाता है वो गांधी पार्क के नाम से जाना जाता है। यदि इस प्रकार की कोई भी चीज़ यहाँ सामने आती है या सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर यहाँ बदलाव होता है तो इनके तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से शपथ पत्र बनाया गया है जिस पर 200 से अधिक लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, और इनका कहना है यदि इस प्रकार की कोई भी यहाँ चीज़ें देखने मिलती हैं तो इस पर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिलहाल इन्होंने कहा है कि हम चेयरमैन से बात करेंगे, जो चेयरमैन है उनके द्वारा उनसे बैठक करेंगे, और इस मामले को जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है इसे रुकवाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल और भी कई कार्य इसमें हो सकते हैं, जैसे टाइल्स बिछकर या कोई जो पत्थर लगकर यहाँ सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। इन चीज़ों को इनकी सहमति है, लेकिन दुकानों के लिए कोई सहमति नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पार्क को लेकर जिस प्रकार से यहाँ आज एक मुद्दे को उठाया गया है कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, या फिर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, APN न्यूज़, मुरादाबाद।